हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल के जो युवाओं को हम यहाँ पर देखते हैं, चाय के साथ यहाँ पर मेडिसिन्स लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या कभी कोई ये टैबलेट्स आपको यहाँ पर कुछ साइड इफेक्ट कर जाएगी या प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो वर्क नहीं करती है। तो कौन-कौन सी वो टैबलेट्स है जो यहाँ पर चाय के साथ नहीं लेनी चाहिए, उनके बारे में आज हम यहाँ पर पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। अगर आपको पता नहीं है कि चाय के साथ कौन सी टेबलेट यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच जरूर करें। तो मैं पूरी डिटेल से यहाँ पर हम यानी कि उस टेबलेट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करते हैं कि आयरन की गोली, आयरन की टेबलेट आपको कभी भी चाय के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाय के साथ लेते हैं तो आयरन का 50 से 60% तक यानी कि असर जो होता है वो कम हो जाता है अगर आप चाय के साथ लेते हैं तो आयरन की टेबलेट आप कभी भी भूल के चाय के साथ नहीं लेनी चाहिए। दूसरी टेबलेट है थायराइड की दवा। थायराइड आजकल मोस्ट कॉमन देखा जाए तो लेडीजों के अंदर, वोमेन्स के अंदर सबसे ज्यादा देखा गया है। तो वोमेन्स को भी मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कभी भी चाय पी के थायराइड की टेबलेट ना लें, क्योंकि अगर आप सुबह खाली पेट सिर्फ यानी कि ये टेबलेट लेते हैं, पानी से लेनी चाहिए आपको, ओनली फॉर सिर्फ पानी से ही लेनी चाहिए। चाय के साथ आपको थायराइड की कोई भी किसी भी प्रकार की टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। तीसरी चीज है कैल्शियम की गोली। अगर आप भी अगर चाय के साथ अगर कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं तो ये अच्छे से कंज्यूम नहीं हो पाती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। जो कैल्शियम की जो टेबलेट आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉपर काम करेगी वो ढंग से नहीं कर पाएगी। इसलिए आप कभी भी है ना यानी कि कैल्शियम की टेबलेट को चाय के साथ नहीं लेनी चाहिए। कुछ यहाँ पर एंटीबायोटिक्स भी दी गई है। यहाँ पर कुछ टेबलेट्स जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है और ऑफ्लॉक्सिन है। इन टेबलेट्स को आपको कभी भी चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर वो वर्क नहीं कर पाती है। तो चाय के साथ ये टेबलेट्स आप कभी भी ना लें। ऑफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन और डॉक्सीसाइक्लिन। और कुछ विटामिन बी12, आजकल के युवाओं के अंदर हम ज्यादातर देखते हैं कि विटामिन बी12 की बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमी होती है, वीकनेस रहती है। कुछ मल्टीविटामिन भी है। विटामिन बी12 तो हम यहाँ पर बता ही रहे, मल्टीविटामिन भी आपको यहाँ पर चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। काफी लोगों के हम देखते हैं कि यहाँ पर हैबिट्स होती है कि वो चाय के साथ विटामिन बी12 और मल्टीविटामिन टेबलेट लेते हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई टेबलेट ले रहे हैं तो आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, वर्क नहीं कर पाएगी। लास्ट एंड और फाइनल जो टेबलेट है वो है हार्ट और बीपी की मेडिसिन। ये भी आपको यहाँ पर चाय के साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये टेबलेट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। आपका यानी कि 50% ही काम करती है और आपका कभी कभी आपने देखा होगा कि बीपी कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि आप चाय के साथ ही मेडिसिन ले रहे हैं। तो कभी भी आपको अगर डॉक्टर यहाँ पर यानी कि नाश्ते के बाद बोले टेबलेट, तो नाश्ते के बाद ही लेना चाहिए, ना कि आप चाय पी के या चाय बिस्किट खा के आपको यहाँ पर टेबलेट लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको चाय की बहुत ही ज्यादा आप की इच्छा हो रही है तो आप 15-20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो टॉपिक था वो ये था कि चाय के साथ कौन कौन सी टेबलेट यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। तो आपका क्या सवाल है, हमारे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। ओके।